उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तेलंगणा आदी राज्यांमध्ये निवडणुका लढवल्यानंतर भारतीय स्वदेशी काँग्रेस पार्टी महाराष्ट्रात पक्षाच्या वतीने निवडणूक लढवण्यास सज्ज झाली आहे. पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा पूनम गुप्ता उर्फ दीदीश्री आणि पक्षाचे राष्ट्रीय सचिव सम्राट करवा यांनी याबाबत पुण्यात पत्रकार परिषदेत ही घोषणा केली. महाराष्ट्रात सध्या सर्वच पक्षांची खिचडी झाली आहे. त्यामुळे एक नवा पर्याय म्हणून आम्ही महाराष्ट्रात विधानसभेच्या जास्तीत जास्त जागा लढवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. आम्हाला खात्री आहे आमच्या पक्षाला महाराष्ट्रात चांगला प्रतिसाद मिळेल, असं पूनम गुप्ता यांनी सांगितले. शिक्षण आणि आरोग्य या दोन क्षेत्रांमध्ये प्रामुख्याने पक्ष लक्ष देणार आहे. याविषयी महाराष्ट्रातील आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी पक्ष प्रयत्न करेल, अशी माहिती सम्राट करवा यांनी दिली आहे. महाराष्ट्रातील तरुणांना पक्षात सामील होण्याचा आवाहन देखील त्यांनी केले आहे. कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय स्वदेशी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में जन नागरिकों से आग्रह करना चाहती है, क्षेत्र के सभी व्यक्तियों से और नारी शक्ति से ये आह्वान करना चाहती है कि भारतीय स्वदेशी कांग्रेस पार्टी हर विधानसभा क्षेत्र में अपना प्रत्याशी चयन कर रही है. तो आप सभी से अनुरोध है कि आप सब जुड़े भारतीय स्वदेशी कांग्रेस पार्टी से और एक ऐसे प्रत्याशी का चयन करें जो क्षेत्र के लिए काम करे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए उस क्षेत्र की, जब वो क्षेत्र में आए तो सिर्फ उस क्षेत्र के बारे में सोचे. जिस तरह से हमारे देश में ऑफिसरों की एक व्यवस्था बनाई गई है, वैसे ही सत्ता में बैठे लोगों की भी व्यवस्था बनानी चाहिए. और हम शुरुआत करते हैं कि जो भी प्रत्याशी हमारे क्षेत्र से उतरे और चुनाव लड़े और वो जीते तो उसी क्षेत्र के लिए काम करे, जिससे अगर हमारे गांव से लेकर शहर तक विकसित होगा और उसका विकास होगा तो आवश्यक है कि हमारा भारत देश भी विकसित होगा. इसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ के प्रत्याशी बहुत ही साफ और स्वच्छ हृदय के होने चाहिए और क्षेत्र के प्रति समर्पित होने चाहिए. भारतीय स्वदेशी कांग्रेस ऐसा नाम क्यों रखा? देख ही रहे हैं कि जो राष्ट्रीय स्वदेशी थी, शुरुआत आज़ादी के बाद जो हमारे देश में राजनीतिक शुरुआत हुई है, अगर उस शुरुआत को हमारे देश के किसी व्यक्ति ने किया होता तो शायद हमारा देश आज कहीं और होता. आप सब देख रहे हैं कि पाश्चात्य सभ्यता जिस तरह से हमारे देश पर हावी हो गई है, जबकि आप सभी को पता है कि हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति कितनी खूबसूरत है. हम तो 75 सालों में उस संस्कृति को सभी अन्य देशों में उड़ाने की कोशिश करते, परंतु आज स्थिति ऐसी है क्योंकि जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना विदेशियों ने की थी और उन्होंने विदेशी परंपरा को लागू करने की कोशिश की. अगर आज हमारा स्वास्थ्य सेवा और आज हमारी शिक्षा व्यवस्था, गुरुकुल की शिक्षा व्यवस्था जो थी उस हिसाब से चल रही होती और आयुर्वेदिक शिक्षा पर आधारित होती हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था, तो शायद आज हम बहुत आगे होते और बहुत ही हमारे भारत देश का खुशनुमा माहौल होता और ये सच में सोने की चिड़िया बन गई होती.